हेलो फ्रेंड्स, मैं रिम्पी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रिम्पी सिलाई टिप्स में। आज इस वीडियो में आज को स्लीवलेस ब्लाउज बनाना बताऊँगी लहंगे का। और इस तरह से लाइनिंग का फैब्रिक लिए हैं और ये नेट का फैब्रिक है और नेट के साइड ये अंदर का लाइनिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये नेट का फैब्रिक है उसके गले में जो वर्किंग दिया गया है, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी, दोनों साइड में यहाँ नेट में वर्किंग दिया गया है। तो इसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे और इसमें बिना स्लीव के हम बनाएंगे, तो आज हम वीडियो में आपको पूरा डिटेल और फिनिशिंग के साथ पूरा गुम सिलाई लगा के स्टिच करके दिखाएंगे। तो गले की ब्रॉडनेस भी कम हो जाएगी और फैलाव भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। हमारे वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ब्लाउज की मेज़रमेंट दे देते हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग और मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को फैब्रिक डबल फोल्ड किए हैं और इसको एक बार और करके 4 फोल्ड कर लेते हैं। हम इस चारों बैक और फ्रंट दोनों एक साथ निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं और चेस्ट के हिसाब से 2 इंच लूज़ रख लिए हैं और इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद अब हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर हम 6 इंच लेंगे क्योंकि गले की ब्रॉडनेस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे शोल्डर 6 इंच रखेंगे क्योंकि लहंगे के लिए है। तो कंधा जो है वो 2.5 इंच रेडी होगा। तो इस तरह से हम 3 इंच करेंगे, क्वार्टर इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा और यहाँ पे 2.5 इंच हमारा शोल्डर तैयार हो जाएगा। आर्महोल हम 5.5 इंच रखेंगे क्योंकि हम इसमें स्लीव अटैच नहीं करेंगे। तो जो हमारा आर्महोल का साइड है वो दिखे ना, इसलिए 5.5 इंच ही रखते हैं। और इसकी जो गोलाई है आर्महोल की 1.5 इंच रखेंगे क्योंकि इसमें स्लीव अटैच नहीं करना है, तो ज़्यादा गहराई भी नहीं देना है। और इस तरह से 8 इंच पे मार्क कर देंगे फिटिंग की मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे लंबाई की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ जो है 13 इंच रेडी है, इसमें 2 प्लस मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल ये 15 इंच हो जाएगा। और इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड की मार्किंग जो है मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से लंबाई को नाप लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे के साइड अपना फ्रंट पार्ट की लंबाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो लंबाई की मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं क्योंकि कटिंग हमें नेक की नहीं करनी है, बस इसे एज इट इज नेक की स्टिचिंग करके ही कटिंग करनी है क्योंकि नेक में वर्किंग दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे हमें एडजस्ट करना है। इस तरह से पहले अगर कोई भी वर्किंग का ब्लाउज़ हो, इस तरह से नेक की कटिंग ना करें, आप इस तरह से आर्म होल की कटिंग करके इसे इस तरह से ले सकती हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड जो फ्रंट बैक पार्ट में लंबाई को कम करना है तो इसको इस तरह से कम कर लेंगे। तो यहाँ पे कमर भी 1/2 इंच हम कम कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी सिधाई कर लेंगे और 1/2 इंच इसमें कमर में कम कर देंगे। और इस तरह से कम करने के बाद यहाँ पे बैक पार्ट को साइड में कर लेंगे, फ्रंट पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे गले की मार्किंग बस करेंगे 7 इंच पे, इस तरह से मार्क करेंगे और इसकी गले की जो ब्रॉडनेस है उसको बना लेंगे। इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि कटिंग हम जो ब्लाउज़ की वर्किंग है उसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो सेम इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। और इस तरह से मार्क करने के बाद इसके बाद करेंगे प्रिंसेस डॉट की मार्किंग। तो यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे तो 32 के अकॉर्डिंग 9.5 इंच पे आएगा और इस तरह से बुकाई के साइड में 3.5 इंच ले लेंगे और इस तरह से नीचे के साइड सीधी लाइन खींच लेंगे। अगर आप फ्रंट ओपन करना चाहते हैं तो 4 इंच रखें, नहीं तो इस तरह से 3.5 इंच ही रखें। और इस डॉट को पॉइंट को मिलाने के बाद आर्म होल को शेप दे देंगे, फ्रंट में थोड़ा सा बस शेप देंगे, कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि कटिंग स्टिचिंग के टाइम पे हो जाती है, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल जाती है तो शेप आ जाता है। तो इस तरह से इस शेप को मिला देंगे और यहाँ ब्लाउज में प्रिंसेस शेप देने के लिए इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से 3 इंच की सीधी लाइन खींच लेंगे। पहले सीधी लाइन खींचने के बाद जहाँ पॉइंट है उस पॉइंट में इस तरह से पहले मिलाएंगे थोड़ी सी शेप देके। तो इस तरह से शेप देंगे हैं। शेप देने के बाद थोड़ी सी इसमें जो नोक निकलती है उसको सीधा कर लें क्योंकि स्टिचिंग के टाइम पे अच्छे से स्टिच नहीं होता है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रिंसेस शेप की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, साइड में पार्ट हम जोड़ लेंगे। तो कमर की साइड थोड़ी सी सीधी करेंगे, 1/2 इंच कमर को कम करेंगे क्योंकि जो स्टिचिंग होगी तो इसके बाद जो शेप है नीचे के साइड लटक जाता है, तो इसीलिए पहले से ही इसे 1/2 इंच कम कर दें और इस तरह से सीधी पहले कट कर लें और इसके बाद से शेप वाले पार्ट को कट कर देते हैं। तो
तो इस तरह से शेप को पूरा क्लियर कट करें, नहीं तो स्टिचिंग करते टाइम थोड़ी सी शेपनेस अच्छी नहीं आती है। साइड में पार्ट जोड़ेंगे तो साइड के पार्ट के लिए इस तरह से देख सकते हैं दोनों साइड हमारा पफ अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। और इस तरह से साइड के पार्ट के लिए जितना हम अंदर की साइड डॉट की कटिंग करते हैं उतना पार्ट को कमर के साइड जोड़ना होता है और ऊपर के साइड 1 इंच जोड़ना होता है, क्योंकि चेस्ट में 1 इंच की कमी रहती है। तो इस तरह से जॉइंट वाले पार्ट को भी ले लेंगे। अब यहाँ पे नेट के कपड़े को ले लेंगे और नेट के अंदर के लाइनिंग वाले पार्ट को भी रख के पहले कटिंग कर लेते हैं। और नेट की जो कटिंग होगी वो पहले सिलाई मशीन पे स्टिच होके इसके ऊपर स्टिच हो जाएगी। उसके बाद तब लाइनिंग का फैब्रिक रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे बैक पार्ट ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे एक पार्ट ले लेंगे और एक पार्ट को रख लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करके इसकी भी कटिंग की है हम। और एक पार्ट को रख के इस तरह से जो प्रिंसेस डॉट की कटिंग हुई है उसको रख के उसी शेप में इसको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से बराबर रखते हुए बिछा लेंगे लाइनिंग के फैब्रिक को। इस पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि सिलाई करने के बाद वो जो मार्जिंग है इसको अंदर फोल्डिंग के साइड ही रखते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट को एक्स्ट्रा रखें और ये वाला पार्ट जो है इसको बिल्कुल परफेक्ट काटें, क्योंकि ये जॉइंट वाला पार्ट है, इसमें पफ क्रिएट होगा, पफ लगेगा। तो इसको पूरा प्रॉपर बिल्कुल क्लियर कटना होता है। तो इस तरह से बिल्कुल शेप में ही कटेंगे और ऊपर नीचे साइड हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। इस तरह से हम दोनों किनारे पे जो है शेप को बिल्कुल क्लियर में ध्यान से रखते हुए कटिंग कर ली। अब आते हैं मशीन पे। तो इस तरह से मशीन पे आने गले की ब्रॉडनेस को कम करने के लिए नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर स्टिच लगाएंगे। 1 इंच का इसमें स्टिच लगाएंगे और लगाते हुए नीचे के साइड आएंगे। थोड़ा सा पॉइंट से पहले ही हम इसे निकल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो ब्रॉडनेस है अब इसमें कम हो जाएगी। और इस तरह से देखते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे जो शोल्डर है ज़्यादा फैलाव नहीं होगा और गले भी अच्छे से स्टिच हो जाते हैं, क्योंकि लाइनिंग के फैब्रिक के शोल्डर जो है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कटते हैं और इसका जो है सभी साइज के लिए बनाया गया आता है। तो यहाँ साइज के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम जो नेट का है लाइनिंग है उसको रख के इस तरह स्टिच कर लेंगे। चारों तरफ से पैक करने के बाद वो ऊपर वाली साइड को भी इस तरह से पैक कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को भी। और ये जो प्रिंसेस डॉट है उसको भी इस तरह से नेट में रख के सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेट की सेटिंग हो चुकी है। अब आते हैं लाइनिंग के ऊपर। तो लाइनिंग के लिए इस तरह से लाइनिंग का अस्तर रखें इसके ऊपर। कंधे को बराबर से मिलाते हुए सेंटर से देखेंगे, यहाँ पिन अप कर देंगे। और पिन अप करने के बाद ताकि हिले ना, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जो नेक की वर्किंग है उसी से इस तरह से चौक पे रख के मार्क कर लेते हैं, ताकि स्टिचिंग करने में ईजिली होगा। तो इस तरह से बराबर नीचे के साइड थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ही छोड़ते हैं और इस तरह से अंदर की साइड भी मार्क कर देते हैं। कटिंग की मार्किंग कर देते हैं और स्टिचिंग की मार्किंग कर देते हैं। तो इस तरह से स्टिच करेंगे हम और एक सिलाई लगा के ले लेंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे और स्टिचिंग की सिलाई ले लेंगे। तो बैक साइड से देख सकती हैं तो स्टिचिंग में प्रॉपर नहीं था, तो इसके एक बार और स्टिच लगा के प्रॉपर कर लिए और यहाँ पे नेक की कटिंग कर देंगे। तो अंदर की साइड नेक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ कट्स लगा देंगे ताकि जो स्पेस मिल जाए फोल्डिंग करते वक्त गले को फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से क्या करेंगे, और अंदर की साइड पलटते हुए चाप सिलाई लगा देंगे। चाप सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग में अच्छे से आती है। इसको सेंटर कॉर्नर पे अच्छे से कटने के बाद हो, इसके बाद इसको कट कर लेंगे और कट करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे पलट के सिलाई दे देंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है और अंदर ऊपर की साइड सिलाई भी नहीं रहती है। तो इस तरह से पिनअप को इस तरह से सेट करेंगे एक बार फिर से, और इसको सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने लाइनिंग वाले पार्ट को अटैच करेंगे। इसके बाद ही हम पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक को पहले सेट करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक का इस तरह से लाइनिंग वाला पार्ट ले लेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए ज्वाइंट करेंगे।
तो नीचे की साइड से ही जॉइंट करना स्टार्ट करें, क्योंकि नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर अच्छे से पूरा फाइनल तक जाता है। नहीं तो ऊपर से अटैच करेंगे तो नीचे आके थोड़ी सी कम आ जाती है, ऊपर थोड़ा बहुत कम होता है तो उसे आर्म होल की साइड से ट्रिम कर देते हैं, ताकि फिनिशिंग शेप में भी आ जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। इसलिए हमेशा जो है जॉइंट करें तो नीचे की साइड से ही जॉइंट करें। तो इस तरह से दोनों पार्ट में जॉइंट कर लें। अब यहाँ पैंट को अटैच करेंगे तो इस तरह से पैंट को सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और इस तरह से सीधे मार्क कर लेंगे, और लाइनिंग की फैब्रिक को भी सीधे हम पॉइंट निकाल कर मार्क कर लेते हैं। और इस तरह से नीचे की साइड देख लेते हैं दोनों पार्ट के जो पॉइंट है बराबर है कि नहीं। इसके बाद एक सिलाई लगा के यहाँ पे पैंट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, पैड को बिल्कुल सिंपली ऐसे रख के सेंटर की जो सिलाई है उसी पे रख के जहाँ पॉइंट तक हो वहीं तक सिलाई लगाएं, उसके बाद नीचे वहीं से वापस आ जाएं। तो इस तरह से सिंपली एक पैड अटैच हो गया। और जो उसकी फिनिशिंग वाली पार्ट है उसको ऊपर की साइड ही रखें, अंदर की साइड ना रखें। तो इस तरह से दोनों पैड को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसके बाद हम अटैच करेंगे साइड वाले पार्ट को। तो साइड वाले पार्ट को हम अटैच करने से पहले एक बार मिला लेते हैं कि दोनों पार्ट किसने ऊपर आ रहा है, और दोनों को राइट साइड मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इसको भी सेम नीचे से ही स्टिच करेंगे, बिल्कुल सिंपली इस तरह से पकड़ के इसको सीधे में एक स्टिच लगा देते हैं। तो स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचता है वो आर्म होल की साइड ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ अटैच कर देंगे। क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ झोल आ रहा है, तो झोल नहीं है, वो नेट के कारण ही ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे आर्म होल वाले साइड को फिनिशिंग पैकिंग। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहे हैं उसको बिल्कुल प्रॉपर शेप में करते हुए स्टिच करेंगे, और इस तरह से आर्म होल वाले साइड को पैक कर देंगे। क्योंकि इसमें स्लीव हमें अटैच नहीं करना है, तो इसी तरह से हमें नेक को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल प्रॉपर शेप में इसको स्टिच कर देना है। और एक्स्ट्रा मार्जिन को इसको कट कर लेंगे और इसको इस तरह से पलट लेते हैं। तो पलटने के बाद देख सकते हैं दोनों साइड जो आर्म होल वाली साइड है और नेक वाली साइड, दोनों की साइड फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी हमारी पैकिंग हो गई। एक्स्ट्रा हमें पाइपिंग को जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से क्या करेंगे, एक सिलाई लगा के इसमें फिनिशिंग का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की साइड यहाँ पे जॉइंट करेंगे तो इस तरह से बराबर कर लेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद दोनों डॉट को, जो इस डॉट है प्रिंसेस डॉट, उसको मिलाती तो इस तरह से बिल्कुल बराबर पकड़ लें, कहीं की एक्स्ट्रा पार्ट ना निकले। क्योंकि बाद में जो पलटने के बाद यही लास्ट फिनिशिंग रहती है, किनारे की साइड कोई फोल्डिंग नहीं होगी। तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए डॉट को मिलाते हुए इस तरह से हमें स्टिच करना है। जब दोनों पार्ट इक्वल कटा रहता है तो स्टिचिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो इस तरह से एक स्टिच लगा लें। अब इसको हाथ डाल के इस तरह से पलट लेंगे, पफ को इस तरह से फोल्ड करके अंदर करेंगे और इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पलटने के बाद इस तरह से शेप आए हैं। नीचे की साइड भी बिल्कुल स्टिच हो गया है और ऊपर की साइड भी स्टिच हो गए हैं। तो एक साइड की फिटिंग करनी है तो साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन दे के फिटिंग कर लेंगे और इसके बाद लेंगे हम। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को भी सेम तरह से स्टिच करना है। लाइनिंग की फैब्रिक को ऊपर की साइड रखेंगे और ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से चौक से मार्क कर लेंगे। जितना हमको जो ब्रॉडनेस है कम करनी है उसको कम कर लेंगे, क्योंकि हमें जो गले की ब्रॉडनेस है उसको थोड़ा सा कम करना है 1 इंच के जितना। क्योंकि जो कस्टमर है उनकी जो शेप है वो बहुत पतली है, तो इसीलिए उनके हिसाब से ही हमें एडजस्ट करना है। तो ज़्यादा ब्रॉड ना लगे तो इसीलिए हमको थोड़ा सा कम करना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हमें पूरी फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। क्योंकि पलटने के बाद ही बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग का लुक आता है। और इस तरह से नेक को कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग करेंगे, अंदर हम 1/2 इंच की कटिंग करते हैं और इस तरह से 1/2 इंच को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे इसे स्पेस मिल जाएगा अच्छे से पलटने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए। यहाँ बिल्कुल कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होते हैं गले में फिनिशिंग अच्छी आती है। वो स्टिच को ध्यान में रखते हुए कट करें, धागा ना कटिंग हो। और इस तरह से पलट के इसे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पलट के एक सिलाई लगा के ले लेते हैं।
तो यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और इसके बाद क्या करेंगे, नीचे के साइड फिनिशिंग की सिलाई देंगे। तो इसको इस तरह से रोल करके पलट लेंगे अंदर की साइड, और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग किए थे सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी स्टिचिंग कर देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें पलट लेंगे और पलट के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी झोल आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद जो जॉइंट करेंगे कंधा, तो कंधे को जॉइंट करने के लिए इस तरह से अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से सीधी रखेंगे और लाइनिंग वाली साइड को लाइनिंग की साइड रखते हुए इस तरह से कंधे को जॉइंट करेंगे। तो कंधा जो है बिल्कुल गुम हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। स्लीवलेस ब्लाउज के लिए जो कंधे का जॉइंट हो दिखना नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप स्टिच करें और इसको पैक कर लें। 2-3 सिलाई लगा के अच्छे से पैक कर लें और इसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, दिखा देते हैं एक बार आपको किस तरह से फिनिशिंग आई है। तो फिनिशिंग देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही करके इस तरह से आर्म होल वाली साइड को भी पैक कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें स्लीव अटैच नहीं करना है। तो दोनों पार्ट को हमें सेम तरह से इसे स्टिच कर लेना है। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। और इसको एक दाब सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। यहाँ पे दाब सिलाई हम लगा लेंगे और लगाने के बाद यहाँ बैक पार्ट में आएंगे तो बैक पार्ट की डॉट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में डॉट को मार्क कर लेंगे। तो डॉट को इस तरह से मार्क करने के बाद हम यहाँ पे चौक से एक बार फिर से मार्क कर देते हैं और इसकी दूरी देख लेते हैं। तो टोटल 9 इंच है, तो राइट है। इसके बाद हम इसको पकड़ के स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों डॉट को बराबर रखते हुए स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी डक्स की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके बाद इसे सेंटर से ओपन करेंगे। तो सेंटर से इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इस तरह से सेंटर मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इसे हम हुकाई लगा के शेड करेंगे। तो नीचे के साइड हम पहले इस साइड में हुक वाली पट्टी को बनाएंगे। तो हुक वाली पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड से रखते हुए अंदर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इसको पलट के एक दाब सिलाई लगा लेते हैं और इसके बाद इसे पलट के अंदर की साइड फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा जो मार्जिंग है उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके अंदर के साइड हम इसे रख लेंगे। बिल्कुल टोटल अंदर के साइड रहेगा और इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से जो ये हमारी हुक वाली पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हुक वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने हुक वाली पट्टी को रेडी करके अब आई वाली पट्टी को बनाएंगे। तो आई वाली पट्टी को इस तरह से नीचे के साइड से रखेंगे कपड़े को और मार्जिन को दोनों साइड एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि फोल्डिंग हो अच्छे और दोनों कॉर्नर की फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे आई की पट्टी बना लेंगे और यहाँ पे रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जो मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सेट करते हुए हम बिल्कुल कॉर्नर से कैंची की हेल्प से इसे अंदर कर देना है ताकि पूरा शेप बराबर आए। और यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। इसलिए डबल सिलाई लगाते हैं क्योंकि इसमें आई वाले की शेड करते हैं। तो आई बनाने के लिए यहाँ पे सेंटर में सफिशिएंट रहता है, इसी के हिसाब से आई वाला पॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हुक आई बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ बात करते हैं साइड की फिटिंग की। तो साइड की फिटिंग के लिए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे और सीधी सिलाई लगाने के बाद पलट लेंगे और पलट के एक फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप अपने हिसाब से 3-4 सिलाइयाँ और लगा सकते हैं कम ज़्यादा रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा के ली है। दोनों साइड में भी इस तरह से लगा लेंगे। तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये जो ब्लाउज है बन के रेडी हो चुका है। ये ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा था क्योंकि साइज छोटा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसके बाद फ्रंट में भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है। तो बैक में हमने डोरी अटैच कर ली है और इस तरह से देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक लग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये डिज़ाइन हमारा पसंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।